हर पावन पर्व की शुरुआत होती है। दिवाली का पावन पर्व भी बाबा महाकाल के आंगन से शुरू हुआ। ऐसे में मां शिप्रा के किनारे बंसल न्यूज की टीम पहुंची, जहां ज्योतिष पंडित अमर डब्बेवाला से खास बातचीत की। इस दौरान पंडित अमर डब्बेवाला ने बताया कि मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की शुभ मुहूर्त में कैसे पूजा करें। हर त्यौहार की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी से तो होती है। और क्या कहता है ज्योतिष, क्योंकि दीपों का उत्सव है, शुभ मुहूर्त के हिसाब से कब कब पूजा अर्चना की जाती है, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए, किन किन राशियों में माँ लक्ष्मी का वास होगा, किस किस घर में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। हमारे साथ इस समय विश्वविख्यात ज्योतिष अमर डब्बेवाला जी हैं। सबसे पहले तो पंडित जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। क्या कहेंगे आज का जो शुभ घड़ी आ रही है, दीपावली का उत्सव भी है, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए? ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष काल, जो कि स्थिर लग्न का मुहूर्त भी होता है और गोधूलि का उत्तरार्ध भी होता है, यह वह समय होता है जहाँ पे माता लक्ष्मी के प्राकट्य की स्थिति का समय की गणना मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कालखंड का उपयोग करना चाहिए। सभी राशि वर्ग के जातकों को, जो चाहे गृहस्थ हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, स्टार्टअप वाले हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, कृषक हो, कोई भी हो, वो इस कालखंड का उपयोग करने से सभी के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहता है। ऐसी मान्यता है कि वृषभ लग्न में या स्थिर लग्न में या प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। पंडित, उज्जैन को काल गणना की नगरी भी कहा जाता है। जी। और काल गणना के चक्कर में जब काल की दृष्टि पड़ जाती है तो कई विघ्न भी होते हैं। लेकिन आज दीपोत्सव है, आज अमावस्या का दिन भी कहा जाता है, तो कैसे साधक जो हैं उस अमावस्या के दौरान माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कुबेर जी को प्रसन्न करें? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। सामान्यतः गृहस्थों के लिए जैसे हमने कहा कि प्रदोष काल उत्तम है, वैसे ही साधकों के लिए, उपासकों के लिए, सन्यासियों के लिए मध्य रात्रि या अपर रात्रि में जो सिंह लग्न की व्यवस्था है, उसमें उनको साधना करनी चाहिए। पंडित जी, माँ लक्ष्मी को जब पूजा अर्चना की जाती है, किन किन मंत्रोच्चार के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, और जब पूजा के दौरान क्या क्या सामग्री माँ लक्ष्मी के आगे साधकों को रखना चाहिए, और खास बात कौन सा ऐसा मुहूर्त है जब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए? सामान्यतः हम बात करें तो पूर्व दिशा में ईशान कोण में एक चौकी रखें, उस पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र रखें, चावल का अष्टदल बनाएं और पान के 4 पत्ते रखें। वहीं पे कंकु, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चावल, इत्र, सुगंधित द्रव्य, नाड़ा, वस्त्र और पंचोपचार की पूजन की विधि की सामग्री, ये सभी हमको रखनी चाहिए। भगवान गणपति की साधना उपासना करते हुए अर्थात अभिषेक पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की संयुक्त उपासना करनी चाहिए।